जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में कम है लिया जाए। इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में आज हम लोग सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ समय के चलते, क्योंकि कल पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम इस भागवत ज्ञान यज्ञ का जो यह कार्यक्रम है आज कुछ अपने समय से पहले प्रारंभ हुआ है, क्योंकि आज भी और कल भी कार्यक्रम बड़ा होगा। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ प्रसाद खाने के लिए मेरे और रमेश भैया के परिवार से, राजीव जी के परिवार से, जितने भी लोग हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस घर तक कृष्ण रूपी चंद्रमा की चांदनी रूपी यह कथा जिस के आंगन में गुन रही है, उन सबको कल बिना
21 नवंबर 2021 को कितना सुंदर दिन है। 21 नवंबर 2021 को और सौभाग्य से कल अवकाश का दिवस भी है, कल रविवार भी है। सभी लोग अपने घर पर ही कल भगवान कृष्ण की कृपा से, मुझे जहाँ तक लगता है, विश्राम में रहेंगे। कृष्ण की कृपा हुई है कि इतने सुंदर दिवस पर 21 नवंबर 2021 रविवार के दिन इस श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान यज्ञ और महामृत्युंजय जप का प्रसाद कल भंडारे के स्वरूप में सबके कंठ तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से सबके कर्ण कमलों तक श्रीमद् भागवत तथा का यह अमृत स्वादन सारे भक्तजन, सारे श्रद्धालु, सारे सज्जन पुरुष सब कर रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान विघ्नराज गणेश की कृपा से जो हमारे मंगल के देवता हैं, उन्होंने इतना मंगल प्रदान किया है कि हम लोग प्रथम दिवस से आज प्रथम दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। और प्रथम दिवस से आज तक मुझे तो कोई भी मुलाकात नहीं नजर आई, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों की भी सुख सुविधा में रमेश भैया को कतर उठा नहीं छोड़ेंगे। अपने दिल से, अपने भाव से, अपने स्वभाव से रमेश भाई के छोटे भाई मुकेश भैया, उनसे छोटे संजीत भैया, हमारे आदरणीय श्री शिव सिंह, श्री राम सिंह, परिवार के सभी सदस्य, हमारी भागवत के सेवकों की सेवा, हम लोग सेवक ही नहीं भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के सेवक इस श्रीमद् भागवत कथा के सेवकों की सेवा उन लोगों ने वैसे किया है जैसे लोग अपने भगवान की सेवा करते हैं। इस छठे दिवस में हम लोगों को कभी अपने घर की याद नहीं आई है, जहाँ तक मुझे याद है। दूर दूर से मेरे भाई दर्शना से, हल्दी से, सलेमपुर से सभी मेरे भाई यहाँ आए हैं। सब प्रसन्नचित होकर यहाँ अपने घर की तरह निवास कर रहे थे। कितना सुंदर परिवार है, कितने सज्जन लोग हैं, सब एक दूसरे की सहायता में लगे हुए हैं। इनके परिवार की सज्जनता को देखकर, भक्ति भावना, श्रद्धा को देखकर मन गदगद है। भगवान विघ्नराज गणेश से यही प्रार्थना है इस व्यासपीठ मंच पे, हे भगवान गणपति इस परिवार में कभी विघ्न बाधा प्रवेश न करे और इस परिवार में सज्जनता सदैव बनी रहे। नारायण इस परिवार में सज्जनता बनी रहे और एक दूसरे के सहयोग में सदैव यह परिवार बना रहे। आदरणीय श्री शिव सिंह,
आदरणीय श्री रामजी सिंह, आदरणीय श्री ब्रजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री भुआल सिंह जी, इत्यादि जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप, इनको मुझे शिष्य कहने में भी मुझे असहज सा महसूस होता है, इसलिए कि अपने जीवन में इन सारे महापुरुषों को मैंने अपना गार्जियन ही माना है, लेकिन भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा है कि ऐसे गार्जियन मेरे शिष्य हैं। यह मेरा सौभाग्य है। मार्कंडेय जी, कल भागवत के बाद जब हम लोग भागवत के बाद भजन के बाद भागवत के बाद भजन के बाद जब हम लोग भोजन कर रहे थे तो आदरणीय शिव जी से हम लोगों के साथ बैठे थे। मार्कंडेय जी याद है? कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। सोचने वाली बात है, मैंने इस बात को अपने जीवन में जहाँ देखिए जहाँ भी ज्ञान मिले, उनका जो ज्ञान है जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक प्रयोग में लाया गया और प्रायोगिक ज्ञान से बढ़ के इस संसार में कोई ज्ञान नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया को भाई पढ़े जितना सुंदर उन्होंने प्रेम की बात की कल रात्रि कालीन वेला में जब हम लोग भजन के बाद भोजन करते कि महाराज जी मैंने बेटा शांति से रहो बाबू। महाराज जी आपकी मैंने 4 पीढ़ियों को देखा है और जैसा प्रेम आपके प्रपितामह स्वर्गीय श्री हमारे गुरुदेव जी स्वर्गीय श्री राम जी पांडे जी, जैसा प्रेम उन्होंने हमारे परिवार पर बनाया है वैसा ही प्रेम आपका भी बना रहे, ऐसी आकांक्षा है। और हम लोगों का परिवार सदैव आपके साथ है। कितनी बड़ी बात है। प्रेम अगर सच्चा हो, प्रेम अगर सच्चा हो तो 4 पीढ़ियां भी उस प्रेम करने के लिए कम पड़ती है। एक जीवन क्या 4 पुश्तें भी उस प्रेम के लिए कम पड़ते हैं। यह हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, प्रायोगिक देखा है। मेरे परिवार का जिस परिवार से संबंध है और जिस परिवार का मेरे परिवार से संबंध है, मेरा सौभाग्य है और उन परिवारों की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, श्रीमद् भागवत की कृपा है। ऐसा प्रेम जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी पीढ़ियां आई और कितनी पीढ़ियां चली गई, कभी ये प्रेम खत्म न हुआ। जय है। आज के कलिकाल में मार्कंडेय जी, आज के कलिकाल में अभी संबंध बना और कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसी कलयुग में ऐसे मेरे संबंधी हैं कि एक पीढ़ी नहीं 4-4 पीढ़ियों से मेरी सेवा और मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे भागवत की रक्षा कर रहे हैं, मेरे कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं और कृष्ण इनकी रक्षा कर रहे हैं। इस व्यासपीठ मंच से मैं अपने आराध्य अपने भागवत स्वरूप भगवान बांके बिहारी लाल कुंज बिहारी लाल से, अपने गोपाल से
अपने मुकुंद से, अपने ठाकुर से, अपने कृष्ण से, अपने भक्त वत्सल करुणा वरुणालय करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे और इनके परिवार का यह प्रेम सदैव बना रहे। हे कृष्ण, यही कृपा बरसाएं कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों तक को भी इतना ज्ञान दे, मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनके अगली पीढ़ी को ज्ञान देने में सक्षम रहे। कृष्ण की कृपा जिस तरह से 4 पीढ़ियों से चल रही है हमारे और इनके परिवार पर, वैसे ही यह कृपा अनवरत जब तक ये संसार है तब तक ये बना रहे। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा, करुणा वरुणालय तो ऐसे हैं, कृष्ण तो ऐसे हैं कि भक्त भगवान को भूल जाए लेकिन भगवान भक्त को नहीं भूलता। आदरणीय ने कल एक बात बोला था कि महाराज जी आप बच्चे थे लेकिन फिर भी आपके घर में समय की ऐसी विडंबना थी, समय की ऐसी विडंबना थी, काल की ऐसी विडंबना थी कि आपके परिवार में कोई हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाला बचा नहीं था। एक आप थे और पूरे समाज का नजर आपको था। और भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है कि आप आज मेरे घर पे हम ही लोगों को भागवत सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और सौभाग्य तो ये देखिए कि वो कृष्ण जो 500 सालों में कभी अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं गए, वो कृष्ण अपने पुराने प्रेम को फिर नवीन करने के लिए मेरे इस शुद्ध मंडप में, मेरे यह मंगल मंडप में पधारने की कृपा ये है। रमेश भैया कल एक बात कह रहे थे कि सौभाग्य तो महाराज ये है, सबसे बड़ा सौभाग्य कृष्ण तो आए ही आए, मेरे गुरु जी की माता जी को भी लेकर आए, जो माँ आज तक अपने घर से बाहर एक कदम नहीं निकाली। पूरा परिवार, मेरी माँ आज कह रही थी घर में, आदरणीय श्री श्री जी सिंह मेरी बात को श्रवण करें, मेरी माँ आज घर पे कह रही थी, सुबह जब मैं सो के उठा तो दादी जी, माँ मेरी कह रही थी कि कितना प्रेम है उस परिवार में, सभी लोग एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं। और उन्होंने इतनी सेवा की है मेरी कि मैं बहुत गदगद हूँ। भगवान कृष्ण उस परिवार को आशीर्वाद दे कि यह परिवार निरंतर ऐसे ही अपने धर्म ध्वज को, के पताका को फहराते रहे और श्री कृष्ण के चरण शरण का आश्रय लेते हुए इस जीवन को यापन करता है। परम प्रकांड वैदिक पंडित श्री संदीप पांडे जी, जिनको मैं अपना बड़ा भ्राता ये नहीं, अपना ये मुझे इतना प्रेम देते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है। इन्होंने हमारे लिए, इस यजमान के मंडप के लिए अपने नेट की परीक्षा की तैयारी छोड़कर इस पूजा में आज
20 सालों से लगातार कर्मकांड में हैं। बीच में इन्होंने कर्मकांड कराना छोड़ दिया था, यज्ञ ये वो सब तरह छोड़ दिया था। लेकिन हम लोग जब मिले हैं 2-3 अनुष्ठान एक साथ हम लोग संदीप भैया की कृपा से हुई है। धीरज भाई भी आए थे, पवन बाबा भी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो रोज मुझे पूजा करवाते हैं। सब इन्हीं श्री कृष्णचंद्र की कृपा होती है। यह सब उन्हीं का तो प्रेम है। ये भक्ति एक निष्ठा ही तो है, यह प्रेम एक निष्ठा ही तो है। बेटा जी हल्ला मत करिए, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरे भक्तजन जो रोज यहाँ पधारते हैं उनसे मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैंने कथा कुछ पहले ही प्रारंभ कर दी, इसलिए कि मेरे यजमान का कल कार्य बढ़ जाएगा और कार्य बढ़ जाएगा तो मेरा यजमान परेशान हो कि मैं देख नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने शिष्य के लिए और इस शिष्य परिवार के लिए कथा का कुछ समय शायद 1 घंटे पहले कथा के व्यासपीठ मंच पर मैं बैठ गया हूँ। कल पूर्ण होती है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक मैं आप सबको अपने शिष्य की ओर से निमंत्रण देता हूँ कि आप आएं और इस भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ के अमृत का रसपान करते हुए इस कृष्ण के प्रसाद को अपने पंच तक ले जाकर अपने इस जीवन को धन्य करें। कथा में प्रवेश करने से पहले प्रेम क्या है? भक्ति किस तत्व से मिलती है? शंका किस तत्व से दूर होती है? यह जान लेना अति आवश्यक है। तो यह सब निष्ठा की ही कृपा होती है। निष्ठा जो सात्विक है, निष्ठा अगर आपकी निष्ठा अगर सत्य स्वरूप है, बच्चों कृपया यहाँ से उधर जाकर बैठो। बच्चों का एक काम भी हल्ला करना होता है, उनकी भक्ति उसमें निष्ठा का ही नहीं है बाबा। शरीर से निष्ठा अगर सत्य है, अगर आपका प्रेम सत्य है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु अवश्य आपको दर्शन देते हैं। निष्ठा ही तो है, महादेव साक्षात यहाँ पधारे हैं। निष्ठा ही तो है। निष्ठा ही तो है रमेश सिंह जी की। अपने निष्ठा के बल पर आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 6वें दिवस में यहाँ पर बैठे हैं। भक्ति में इतनी निष्ठा है, और निष्ठा जब भक्ति का स्वरूप लेती है तो वह निष्ठा सत्य का प्रतीक बन जाती है। और सत्यता को साबित करने के लिए, उस निष्ठा को साबित करने के लिए भगवान जिस तरह वह भक्त उन्हें बुलाता है
उस स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। निष्ठा दो प्रकार की बताई गई है। निष्ठा कितने प्रकार की बताई गई है? निष्ठा दो प्रकार की। एक होती है मर्कट निष्ठा और एक होती है मार्ग निष्ठा। एक मर्कट निष्ठा और एक मार्ग निष्ठा। मर्कट निष्ठा क्या है? बंदरों को देखा है आपने? बंदर का बच्चा अपनी माँ के गोद में जब रहता है तो उन्हें अपनी माँ को वो जोर से पकड़कर रखता है। मार्जा निष्ठा बिल्ली को देखा है? बिल्ली को देखा है? बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसमें मुंह में अपने दंतों से दबाकर लोग देखते हैं कि बिल्ली ने अपने बच्चों को अपने दांतों में पकड़ रखा है। और बंदरिया के बच्चे अपनी माँ को पकड़ कर रखते हैं। बंदर इधर से उधर उछल कूद मचाते हैं। बच्चे को यह डर रहता है कि कहीं माँ का साथ छूट न जाए, इसलिए वह उन्हें सबसे पकड़ कर रखते हैं। लेकिन बिल्ली के बच्चे को यह कोई चिंता नहीं रहती है, इसलिए कि उसको उसकी माँ ने पकड़ा होता है। अब एक प्रश्न उठता है, मर्कट निष्ठा उचित है या मार्जर निष्ठा उचित है? तो उचित जो है वो मार्जर निष्ठा उचित है। कैसे उचित है? आप को अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, आप इस संसार के लोगों को कस पे पकड़े हुए हैं, अपने भगवान पर भरोसा नहीं है और संसार पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कब यह जीवन चला जाए और मैं इस माया से कोई निकलना ही नहीं चाहता। लेकिन वह बिल्ली के बच्चे को देखिए जिसको कोई भय नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान ने, मेरी माँ ने मुझे पकड़ा हुआ है, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तो जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा अपने माँ पर निष्ठा बनाए रखता है, मार्जर निष्ठा, वैसे ही भक्त को अपने भगवान पर मार्जर निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। सब कुछ भगवान के सौंप दीजिए, सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए। एक मेरे शिष्य हैं राजीव जी, जिनको आज कौन नहीं जानता है, उनसे भी मैं शिष्य हूँ, लेकिन मैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्रोक्त बातों का ज्ञान देता हूँ और वो मुझे जीवन के प्रायोगिक बातों का ज्ञान देता है। पूर्व जिलाध्यक्ष
श्री विनोद शंकर देव कहते हैं कि महाराज जी, मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि अगर मुझे कोई कार्य करना है और वह धर्म का है तो उसको बिना सोचे समझे भगवान को छोड़ दीजिए और उसको प्रारंभ कर दीजिए। जितना विलंब करेंगे उतना ही आपको कष्ट होगा और वह धर्म का कार्य धीरे धीरे समय लेता लेता ऐसा आ जाएगा कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह धर्म का कार्य नहीं होगा, क्योंकि धर्म और पुण्य जल्दी मिलते हैं। भगवत कृपा जल्दी किसी पर होती नहीं। मार्कंडेय जी कोई जीवन जीता है, कोई जीवन की सांसों को जीता है, तो कोई जीवन के अनुभव को जीता है। कोई कहता है कि मैं इतने वर्ष का हो गया, तो कोई कहता है कि मैंने इतना ज्ञान लिया है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कोई बस जीते हैं और एक वो भी लोग होते हैं जिनको जीना या ना जीना कोई मतलब नहीं है। उनको ज्ञान चाहिए, उनको भक्ति चाहिए, उनको भजन चाहिए, उनको भागवत चाहिए, उनको भगवान चाहिए, क्योंकि वह जीवन के सत्य को जानते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। भगवान की परिभाषा भागवत में महाराष्ट्र पंचाध्यायी में बताई गई है श्लोक के माध्यम से। जहाँ भगवान शब्द आ जाए वहाँ शंका मिट जाए। भगवान विदात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिका वृक्षरक्षुम्मनये चक्रे योगमाया पासुतः। आज भगवत कृपा से हम लोग महाराष्ट्र का दर्शन करेंगे। उस महाराष्ट्र में की परिभाषा ही बताई गई है कि जहाँ भगवान शब्द आ जाए वहाँ शंका नष्ट हो जाती है। किसी भक्त को आपने देखा है, किसी भक्त को आपने देखा है कि वह कोई कार्य नहीं करना चाहता है, वह जानता है कि उसमें उसका नुकसान है, लेकिन वहाँ अगर भक्ति, भगवत भाव और भगवान की बातें आ जाती है तो वह उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं और उस कार्य को वह करने लगता है। और जब कुछ समय बीतता है तो उसे पता चलता है कि यह तो सत्य ही है, यह तो सनातन ही है, यह तो भगवत का स्वरूप है। वह कहता है धन भले ही खर्च हो गया, संतों की यही भावना होती है। अभी मैंने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था। धन खर्च हो गया, लेकिन उससे जो मैंने धर्म कमाया है और उस धर्म से, उस भक्ति से जो मुझे आत्म शांति मिली है कृष्ण की कृपा से, वह मैं ही जानता हूँ और वो बस मैं ही जानता हूँ। ना मैं किसी को बता सकता हूँ कि उसका अनुभव क्या है और ना मैं उसके आनंद को किसी को अनुभव भी करा सकता हूँ। धर्म का अनुभव, भक्ति का अनुभव
आनंद नहीं परमानंद प्रदान करती है। महाराष्ट्र में एक बता दूं, यह रासलीला है। कामलीला कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण तो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। मेरे पिताजी के, मेरे बाबा के, मेरे दादाजी के मित्र श्री दीनबंधु सिंह जी भी और आदरणीय श्री भुवाल सिंह जी भी आज पधारे हैं। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आप सबका स्वागत है। लेकिन मुझे खेद है कि आप इससे पहले पता नहीं कहाँ थे। जब आपके गांव में मैं प्रवेश करता हूं और आप नहीं दिखते हैं तो मुझे सुना सुना लगता है। भगवान की परिभाषा भागवत में बताई गई है। मार्कंडेय जी, सुखदेव जी भगवान की परिभाषा श्लोक में बता रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्चैव तं नाम भगवते नमः। भगवान का अर्थ क्या है? प्रथम दिवस की कथा में दीनबंधु चाचा जी मैंने बताया था। कथा आपको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। भक्ति घाट, ज्ञान घाट, सत्य घाट और वैराग्य का घाट, यह भगवान को प्राप्त करने के 4 घाट हैं। जब इन चारों घाटों से आप भगवत रस का रसास्वादन, अमृत रसास्वादन करते हैं, तत्पश्चात आपको भाव, भक्ति, भागवत और भगवान मिलते हैं। यही जीवन के परम लक्ष्य हैं। जब आप इन चारों तत्वों को जान जाते हैं, अपनी चारों अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तब आपको भगवान के दर्शन होते हैं। अब आप मुख्य बिंदु पे आइए। भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान का अर्थ है समग्र ज्ञान, समग्र धर्म, यश, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, वैराग्य, जो देते हैं वही भगवान है। अर्थात अपने जीवन को परिपूर्ण, आपके जीवन को जो परिपूर्ण करता है, इससे समग्र ज्ञान से, संपूर्ण ज्ञान से, समग्र धर्म से, सारे प्रकार के धर्म की बुद्धि और विवेक को आप जान चुके हैं, समग्र धर्म को जान चुके हैं, यश को प्राप्त कर चुके हैं, लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके हैं, और तब भी आपके जीवन में वैराग्य समाहित है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत कृपा उस विभीषण पर भी हुई जो राक्षसों के गढ़ में था। बेटा वहां चल तो हट जाओ। भक्त तो उन राक्षसों के बीच में भी रहकर अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है। रावण के घर में, उन राक्षसों के घर में विभीषण था।
उस रावण के भय से रावण को ही सभी लोग भगवान कहते थे। वही लंका में राक्षसों के गढ़ में भगवान के भक्त स्वामी विभीषण हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो जहाँ देखते हैं वहाँ दैत्य दानव जितनी भी फालतू की चीजें हैं सब लंका में। कलयुग कहाँ रहता है? लंका में। हाँ, लंका में। क्यों लंका में? क्योंकि वहाँ सोना ज्यादा है। वाह, कलयुग का असर तो उस समय नहीं था, लेकिन रावण के घर में उसी समय कलयुग प्रवेश कर दिया था। वाह, फिर भी वहाँ विभीषण पे कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जब हनुमान जी महाराज जाते हैं सारे दानवों के बीच में एक ऐसा घर देखते हैं जहाँ जिस घर पर भगवान प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है और तुलसी की नवीन तुलसी का जो नवीन पौधा है वो प्रफुल्लित हुआ। तभी उन्होंने विभीषण का दर्शन किया था। विभीषण जब रावण ने विभीषण को जब मार के लात मार के छीटा मतलब खदेड़ दिया, जब विभीषण राम के पास जाते हैं तो विभीषण के पक्ष में कोई नहीं था। वो कह रहे थे कि मैं भगवान प्रभु में आपके साथ हूँ, लेकिन कोई उनके पक्ष में नहीं था। कौन था? बस एक ही था। वो कौन था? महाबली भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि एक सच्चे भक्त को एक भक्त ही पहचान सकता है, एक सज्जन को एक सज्जन ही पहचान सकता है। भगवत कृपा एक सज्जन को एक सज्जन ही पहचान सकता है। लंका में जब हनुमान को विभीषण पहचान जाते हैं तो विभीषण हनुमान जी से कैसे कहते हैं? तुलसीदास अपनी चौपाइयों में लिखते हैं। राजीव जी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जगत पुरारी, उमा सहित जगत पुरारी। अब मोहे भरोस हनुमंता, भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, हनुमाने हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं बनता, बिनु हरि कृपा नहीं बनता, बिनु हरि कृपा नहीं बनता, बिनु हरि सहित
विभीषण कहते हैं, हे हनुमंत, मुझे आज पता चल गया है कि बिना भगवान की कृपा के फलस्वरूप संतों तक के दर्शन नहीं होते। जब भगवान की इच्छा होती है कि अब यह जीव भगवत प्राप्ति के लिए योग्य हो चुका है, तब वह सबसे पहले संतों को भेजते हैं। हम बार बार उदाहरण त्रिलोकीनाथ व्रत कथा की भी देते हैं, क्योंकि वह मुझे सबसे अद्भुत कथा लगती है। छोटे छोटे शब्दों में इतने बड़े बड़े तत्व हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं। उस मलाह का दुख दूर करने के लिए भगवान अपने नहीं आते हैं, सबसे पहले दंडी को भेजते हैं। और कृपा तो देखिए कि भगवान दंडी को ही नहीं भेजते हैं, भगवान दंडी के साथ साथ कुछ धन भी भेजते हैं, जिससे वह मलाह धर्म करे और उसका कल्याण हो। कैसे हैं वो भक्त वत्सल करुणानिधान भगवान मेरे नारायण। विभीषण कहते हैं कि आज तो भगवान की कृपा है, आज हनुमान मुझे मिले हैं। तो जब राम का मिलने का अवसर होता है तो सबसे पहले हनुमान ही आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आज हनुमान मुझे मिल चुके हैं। अब लगता है कि राम का दर्शन ज्यादा दिन नहीं है, अब मुझे राम के दर्शन होंगे, उस भक्त वत्सल के दर्शन मुझे होंगे। शरणागत वत्सल भगवान, कैसे वो शरणागतों के दीन दयाल प्रभु हैं, जिनको अपने भक्तों में न गुण दिखाई देता है न दोष दिखाई देता है। जब वो हम मान लेते हैं, भूतना की कथा कल आप लोग सुने थे ना, भूतना की कथा कल मैंने सुनाई थी। भगवान पूतना की आंखों में आंखें नहीं डालते हैं, क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान ने पूतना की आंखों में देखा तो पूतना को भक्ति जग जाएगी, और जब भक्ति जग जाएगी तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान नहीं कर पाएंगे। पूतना को और समय लगने लगता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप उनके लिए क्या लेके आए हैं। महादेव क्या देखते हैं? महादेव तो वो देवता हैं जिन्होंने विष पिया है और इस संसार को अमृत प्रदान किया है। भगवान कृष्ण उन महादेव योगी के योगेश्वर हैं जिन्होंने पूतना रूपी अविद्या को, पूतना किसकी प्रतीक थी? अविद्या की। पूतना रूपी अविद्या को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया है। भगवान पूतना के विष को पान करके भी उसको और इस संसार को तारण कर दिए हैं। भगवान की यही तो कृपा है। आपके अवगुणों को नहीं देखते हैं और आपके गुणों से भी उनको कोई ये नहीं मतलब नहीं। वह बस देखते हैं कि यह जीव अपने प्रारब्धों को भोग चुका है, अब यह सत्कर्म में यह लग गया है, तो भगवान अपनी कृपा उस पर बरसाने लगते हैं। और ये कार्य बस मेरे श्री कृष्ण सरकार ही कर सकते हैं। विभीषण राम के पास जाता है, कोई विभीषण के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक हनुमान उसके पक्ष में है।
विभीषण बार बार कह रहा है कि मैं लंका के सारे भेद को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई उसकी बातों को मान नहीं रहा। लेकिन हनुमान तो विभीषण को जानते हैं और हनुमान विभीषण को जानते हैं, इसलिए राम की कृपा विभीषण पर होती है। राम भी जानते हैं और फिर लंका भी है। ये दृष्टांत मैंने इसलिए दिया कि जीवन में भक्ति क्या होती है, निष्ठा क्या होता है, सत्य क्या होता है और मेरे कृष्ण के क्या क्या गुण हैं। बोलिए करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण की जय। ओ मुझे चरणों से लगा ले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा, मैं नाम दीवाना, तुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, करता मुझे
एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधेश। अग्नि का पान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में वंशी बजाने का कार्य अब प्रारंभ करते हैं। बंसी बजा रहे हैं एक दिन और अपने मित्रगणों के साथ जलपुर में जा रहे हैं। एक दिन ध्यान से सुनिएगा, जीवन में अगर भ्रष्ट देवता या गुरु मिल जाए तो आपका जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घूम रहे हैं। वो देखते हैं कि मेरे नगर के हर घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर भोग बन रहे हैं। वह अपनी मैया से जाके कहते हैं, यशोदा मैया से, कि मैया आज कोई पर्व या महापर्व है क्या? इतने सुंदर नगर के हर घर से सुगंध भोजन की आ रही है। आपको भी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत से ये पकवान किस देवता के लिए बनाए। मैया कहती है, हे श्याम, यह पकवान तो इंद्र देवता के लिए बन रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह इंद्र कौन है? मैंने तो सुना है कि ये इंद्र बार बार बदलता रहता है। इसका पद बाबा इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। पता है जी, राजीव जी, इंद्र किसी पद का किसी पद का नाम, किसी देवता का नाम नहीं है। कृष्ण के मंगल मंडप में ये सब नहीं करते हैं बच्चों। आराम से बैठो, कृष्ण स्वरूप में हो, इसलिए आपका सम्मान किया जा रहा है। नहीं तो अभी रमेश भैया तांडव मचाने लगेंगे तो आप भगने लगोगे। परिवार के हर सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कृपया आज और कल 2 दिन शांति बनाकर रखें और अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। परिवार के प्रत्येक सदस्य और मेरे शिष्यों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, दीदी, परिवार के हर सदस्यों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आज और कल 2 दिन भगवान कृष्ण के चरण शरण का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जब भी जीवन में ऐसा लगे ये सब कार्य मेरे साथ क्यों होता है, और लोग भक्त जो है भगवान को ही दोष देने लगते हैं। एक बहुत बड़ा तत्व दीदी मैं आपके लिए कह रहा हूँ, रायबरेली वाली दीदी, सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। किसी ने मुझसे आकर पूछा, ध्यान से सुनेंगे तो आपका मन, आप जो आप हैं
जैसा मैं आपको जानता हूँ, तो बस आपके लिए ही है। झाड़ू देखे हैं? झाड़ू वो दूसरे की गंदगी को साफ करते करते अपने खत्म हो जाता है। झाड़ू जो है, झाड़ू वो आपके घर की गंदगी को खत्म करते करते अपने खत्म हो जाता है। उसको यह विश्वास होता है कि एक दिन ऐसा होगा कि इस घर के लोगों के घर की गंदगी खत्म हो जाएगी, और घर की गंदगी जब खत्म हो जाएगी तो इनके मन की गंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस झाड़ू को ये पता नहीं होता, यह मनुष्य का जो शरीर है यह दुर्गुणों से ही बना है। इनके मन से कभी दुर्गुण जा ही नहीं सकते। लोभ, मोह, मत्सरता इत्यादि जरूर आएगा। जीवन में अगर आप सीख लेना चाहें तो हर चीज आपको शिक्षा देती है, हर चीज। ये साउंड बॉक्स बज रहे हैं, हम लोग जब ये बजते हैं, हम लोग बजाते हैं तो हमको कितना आनंद आता है। हम लोगों के आनंद के लिए खत्म हो जाता है। अगर सीख लें तो जीवन में हर एक वस्तु आपको सीख देती है, लेकिन जब दिमाग में सीखने की क्षमता ही ना हो, क्षमता तो सबके पास होती है, दिमाग में सीखने की मन में इच्छा ही ना हो, ये मन सीखना ही नहीं चाहता है। कल मैंने बताया था ना, ये मन अच्छी बातों को सीखना ही नहीं चाहता। आत्मा अच्छे कर्मों को करना चाहती है, लेकिन ये मन करने नहीं देता। कभी कभी कोई शिष्य आते हैं तो कहते हैं महाराज जी आज मेरा मन रो रहा है। मैं बोलता हूँ आत्मा नहीं रो रही है ना, नहीं मन रो रहा है, तब तो आप ठीक है, आत्मा नहीं रो रही। महाराज मार्कंडेय जी, संसार में ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो अपने मन के बल पर अपनी आत्मा को मार चुके हैं। इन बंधु के जान लोगों के मन से आत्मा मिट चुकी है, आत्मा की बात ही नहीं सुनते हैं। और जब इस जीवन में आत्मा जब मिट जाती है ना, तो अब आपका जीवन तो संपूर्ण रूप से व्यर्थ है, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है तो आपको परमात्मा कहां से मिलेंगे? बुरा मत मानिएगा, महिलाओं का जीवन यही होगा। यहाँ जितनी भी माता बहनें मेरे सामने बैठती हैं, जब किसी दूसरे के घर से आती हैं, मार्कंडेय जी, किसी दूसरे के माता पिता, किसी दूसरे माता पिता की पुत्री होती है और किसी दूसरे के माता पिता के घर पे आते हैं, और आने से पहले क्या कसम खाती हैं? कि मेरी डोली तो मेरे पिता के घर से उठ रही है, लेकिन मेरी अर्थी मेरे ससुराल से उठे। क्या उसको क्या पड़ा है? वो ये क्यों नहीं कहती है कि मैं भी अपने पिता के घर पर ही नहीं? क्यों? महिलाओं का जीवन त्याग है। माता सीता से बड़ी स्त्री इस संसार में कोई हुई है? उनके जीवन को उठा के देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक। जिनके पति परब्रह्म परमात्मा है, और उन परब्रह्म परमात्मा ने भी अपनी पत्नी माता सीता का बार बार परीक्षा लिया।
जब वो लंका से वापस आ रही हैं तब भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया। एक झाड़ू आपके घर की गंदगी को साफ करते करते अपने खत्म हो जाए, लेकिन आपके घर के आपके मन की गंदगी कभी खत्म ही नहीं होती। मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, राजनीतिक बात मुझे इस व्यासपीठ मंच पर नहीं करनी चाहिए। मोदी का मन स्वच्छ है, इसलिए उन्हें दिखता है कि यह भारत स्वच्छ हो गया है। लेकिन जब तक इस भारत के नागरिकों के का मन अपने देश के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, जब तक उनके मन में अपने देश को साफ और स्वच्छ रखने की का विचार नहीं आएगा, तब तक कोई इस देश को और कोई संत या कोई गुरु इस परिवार को या कोई झाड़ू किसी घर को साफ नहीं कर सकता। इसलिए दीदी, महिलाओं का जीवन ही त्याग होता है। जब कृष्ण माता से पूछते हैं कि हे माँ, यह भगवान इंद्र के लिए बन रहे हैं और ये इंद्र कौन है? मैंने तो सुना है कि इंद्र किसी पद का नाम है, तो इंद्र के स्वरूप में किस देवता की पूजा हो रही है? इंद्र तो खुद पुण्यवान है, तभी तो वो इंद्र है। फिर उसको किस भविष्य की जरूरत है कि वह बलशाली हो? देवता कैसे बलशाली होते हैं? यज्ञ में जो हविष्य पड़ता है, उस हविष्य को भक्षण करके देवता बलशाली हो जाते हैं। इसलिए दानव पहले यज्ञ पूजन नहीं करने लगे। आज भी जो संसार के दानव हैं, रमेश भैया कल मुझसे एक बात कह रहे थे। व्यासपीठ मंच से वो बात कहना भी नहीं है, तो चाहिए ना सोचना भी चाहिए। किस प्रकार का इस संसार में जो व्यवस्था फैल रही है, इस भारत की व्यवस्था किस प्रकार बदल रही है। जब इंद्र के बारे में माँ बता रही है कि यह इंद्र भगवान है, अगर इनको भोग न लगाया जाए, इनका पूजन न किया जाए, तो ये हम हमारे गांव में जल नहीं बरसने देंगे, क्योंकि इंद्र के सभा के जो सदस्य हैं वो वरुण हैं, और वरुण से जब तक इंद्र कहेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के गांव में, हम लोगों के नगर में वर्षा नहीं होगी। इसलिए इंद्र की पूजा सर्वोपरि है। तो ये तो लीलाधारी हैं, योगियों के योगी हैं, जिन्होंने सारे जगत को बनाया है। वो कहते हैं कि ये इंद्र कौन नया पैदा हो गया मेरे सामने, माता को सिखलाते हैं। कल मैंने बताया था धर्म और कर्म क्या होता है। देवता भी आपके कर्म फल को नहीं बदल सकते हैं। मुझसे एक मेरे शिष्य ने आकर कहा कि महाराज जी, मैं इतना सुंदर कार्य करता हूँ, मैं इतना धर्म करता हूँ, मैं कितना लोगों की सेवा करता हूँ, और मुझे ही कष्ट मिलता है, ऐसा क्यों है? भगवान का अगर मैं भक्त हूँ तो भगवान को देखना नहीं चाहिए कि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है? जब मैं उनका भक्त हूँ तो उनको देखना चाहिए कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है।
मैंने उससे कहा तुमको इसीलिए कष्ट मिल रहा है कि तुम्हारे मन में ये घमंड है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। माता सती की कथा में क्या था? सती के पिता क्या कर रहे थे? मैं जब शिव के शक्ति ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और जब बकरी का सर उनके धड़ पर रखा गया तो क्या कह रहे थे? मैं कर रहे थे। लेकिन वह शक्ति पुनः कहाँ जन्म ली है? मैना के घर में, विंध्याचल के घर में। जहाँ मैं आ गया वहां से आपका कष्ट प्रारंभ हो गया। मैं इस व्यासपीठ मंच से इस भागवत रूपी कृपा को, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा, यह व्यासपीठ मंच नहीं है, यह एक माता की गोद है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ मैं ही नहीं, आकाश जी कह रहे थे कि यहाँ आप ही नहीं महाराज जी, अगर कोई भी इस व्यासपीठ मंच पर बैठेगा तो उसकी बातों को लोग सुनेंगे, इसलिए कि व्यासपीठ मंच की गरिमा ब्रह्मा से भी ऊपर बताई गई है, क्योंकि यह पीठ, यह व्यासपीठ मंच ज्ञान प्रदान करे और ज्ञान जीवन में सर्वोपरि है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इंद्र की ऐसी व्यवस्था को देखकर कृष्ण को लग गया कि इसे तो अभिमान हो गया है। अब क्योंकि नंद के पुत्र हैं, उस नगर के राजा के पुत्र हैं, इसलिए उनकी बातों पर तो सब मानते हैं और उन्होंने ऐसा चमत्कार भी किया है, इसलिए उनको सब अपना भगवान ही मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा इस पकवान को कोई इंद्र को नहीं कराएगा, इस पकवान का भोग कभी इंद्र को नहीं लगेगा, ये मेरी आज्ञा है। जैसे कंस के राज्य में कोई भगवान नहीं है, जो पूजेगा मुझे पूजेगा। तब नगर वासियों को इतनी हिम्मत थोड़ी है, सब प्रहलाद और ध्रुव थोड़ी है, विभीषण थोड़ी है, जान चली जाए लेकिन भगवान को नहीं छोड़ते। कृष्ण ने आज्ञा दिया है। उन्होंने कहा कि इस इंद्र की क्या पूजा कर रहे हो? सबसे बड़े देव तो ये गिरिराज हैं, ये गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन ही में हम लोगों के रक्षक हैं। कितने भक्त वत्सल है वह भगवान, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह यह नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वह कह रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा करो। ये सज्जन लोगों का, बड़े लोगों का बड़प्पन होता है। बड़ में छोट में काम करता है, दोनों अंतर होता है, लेकिन हम बताते हैं कि बड़ में छोट में काम कर रहा है। दुबे जी, सुशील जी, तिवारी जी, बाबू साहब लिखला से केहू बड़ छोट ना होला। बड़ होला लोग अपना विचार से, बड़ लोग होला अपना स्वच्छता से, बड़ लोग होला अपना ज्ञान से, बड़ लोग होला अपना धर्म से। भक्त धर्म और धर्मात्मा का प्रचार नहीं किया जाता है, जो धर्म से जीवन जी रहा है वह खुद प्रचारित हो जाता है। हम रोड़ा सबसे कहे अगर कि हम भागवत कहनी, लेकिन रोड़ा सबके प्रेम बानू एकरा कहते नहीं, हम नहीं कह, ठाकुर जी हमसे बुलवा रहे हैं आप लोगों का प्रेम देखकर। आज के पहले मैंने भागवत कहा है नहीं कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और आप लोग इतने सुंदर से बैठ के मेरे प्रेम को देखते हुए श्रवण कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और मुझे 100% भिखारी बाबा कल क्या कह रहे थे, 100% हमारे जस्ट ब्रिलियंट हुई है हो,
तो ये 100% मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने सच्चे मन से आपको भागवत सुनाई है तो आप लोग मेरे वचनों को सुनकर श्रवण करके जीवन को में इसको धारण करेंगे।